Good morning, dear students. We'll be doing the question answers from chapter 15, Blow Hot, Blow Cold. Can you name some things which produce melodious or pleasing sounds when we blow into them? We have to name some wind musical instruments. वो musical instruments जिसमें जब हम blow करते हैं तो उनमें बहुत melodious या pleasing sounds आती है. You can write the names of flute, whistle, mouth organ जिसको हारमोनिका भी बोलते हैं, bagpipe, trumpet, शहनाई, conch, शंख को कॉन्च बोलते हैं. इस तरह से आप और भी चीज़ें लिख सकते हैं. सैक्सोफोन, दीज आर ऑल विंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. दे आर सम ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम. ओके, डू दिस एंड डिस्कस. पहले 4 क्वेश्चंस है बेटा. आई एम टेलिंग यू द क्वेश्चंस एंड देन वी विल डू द आंसर्स फॉर इट. हैव यू सीन समवन ब्लोइंग ऑन देयर स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन? हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स? Take a glass, bring it near your mouth and blow hard on it. Do this 2 or 3 times. Does the glass look hazy? Can you make a mirror hazy in the same way? Can you tell by touching the mirror what made it hazy? Is the air you blew from the mouth dry or wet? Put your hand on your chest. When you breathe in, what does your chest come out or go in? Okay. Now the answers beta. Whenever we breathe out, जब भी हम ब्रीद आउट करते हैं वी एक्सेल कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलॉन्ग विद द वाटर वेपर. अब वो वाटर वेपर जब कंडेंस होता है, कोलाइड करता है ग्लास के सरफेस से, क्योंकि ग्लास कंपैरेटिवली कोल्ड होता है, तो वो कंडेंस होकर टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर में बदल जाता है. फिर उसको हम, ये स्लाइटली जो वेट ग्लास है, फिर हम उसको ईजिली सॉफ्ट क्लोथ से वाइप करके क्लीन कर सकते हैं. वो हेज़ी क्यों होता है 2 और 3 बार ब्लो करने के बाद? क्योंकि उसके ऊपर ये मॉइस्चर आ जाता है. ठीक है. येस, आई कैन मेक अ मिरर हेजी इन द सेम वे. व्हेन वी टच द मिरर वी फील मॉइस्चर ऑन आवर फिंगर्स विच शोज दैट द मॉइस्चर मेड द मिरर हेजी. ये कहाँ से होता है कि हमारे जो एयर हमने माउथ से ब्लो की है उससे ये आया है. नेक्स्ट जो ये है, व्हेन यू ब्रीद इन डज योर चेस्ट कम आउट और गो इन? जब हम ब्रीद इन करते हैं बेटा तो हम एयर अंदर लेते हैं, हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन होता है, तो ऑटोमेटिकली द चेस्ट कम्स आउट. ओके, you have to complete this work in your notebook. Next, what we have learnt while playing Amit hit a wall. Now मैंने आपको ये दिखाया भी था कि while playing a boy hit a wall, उसके forehead पूरा swelling हो गई. उसकी दीदी ने इमीडिएटली एक स्कार्फ को फोल्ड किया, 4 to 5 टाइम्स उस पर ब्लो किया. जब वो वार्म हो गया तो उसने उस बच्चे के फोरहेड पे लगाया. आपको क्यों लगता है ऐसा किया गया बेटा? ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो वार्म है उसको अगर हम स्वोलन पार्ट पे रखेंगे तो उससे जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी और पेन से रिलीफ मिलेगा. ठीक है. नेक्स्ट, वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म देम. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ ईच. हम ब्लो करते हैं हॉट थिंग्स को कूल करने के लिए, ठीक है, उसके अलावा कोल्ड थिंग्स को वार्म करने के लिए. दोनों का एक एक एग्जाम्पल अगर आप देंगे तो आप देखेंगे जब हम हॉट थिंग्स को कूल करने के लिए करते हैं, जैसे हम अपने माउथ से एयर ब्लो करते हैं टू कूल हॉट फूड आइटम्स, टी या मिल्क वगैरह. और जब हमें वार्म करना होता है कूल थिंग्स विंटर्स में, क्या करते हैं हम अपने हाथों को वार्म करते हैं बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम आवर माउथ. तो दोनों के एक एक एग्जाम्पल हो गए जहाँ हमने हॉट थिंग्स को कूल किया है और वार्म भी किया है कूल थिंग्स को. अंडरस्टूड? ये सारा काम आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. वी आर डन विद दिस चैप्टर.